श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। श्री ज्ञानदेव जी के पिता का नाम श्री विट्ठल पंत जी एवं मां का नाम श्री रुक्मिणी बाई था। श्री विट्ठल पंत जी ने श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी से झूठ बोलकर सन्यास की दीक्षा ले ली और तब इनका नाम हुआ भावानंद। इनके पिता ने गृहस्थाश्रम को त्याग कर श्री रामनंदाचार्य जी से झूठ बोल दिया कि मेरे गृहस्थी नहीं है, स्त्री नहीं है, मैं आपसे दीक्षा चाहता हूं। और श्री रामनंदाचार्य जी ने इनकी बात को सत्य मानकर इन्हें दीक्षा दे दी। एक बार श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी अपने अनेक शिष्यों परिकरों को साथ लेकर श्री रामेश्वरम के लिए जा रहे थे। मार्ग में अनेकों जगह विश्राम करते हुए स्वामी जी पंढरपुर पधारे। एक दिन आलंदी ग्राम में भी ठहरे। श्री स्वामी जी का शुभागमन सुनकर वहां के सभी आबाल वृद्ध नर नारी श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए आए और इन सब के साथ श्री विट्ठल पंत जी की परम साध्वी पत्नी रुक्मिणी बाई ने भी श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी का दर्शन कर उनके श्री चरणों में प्रणाम किया। स्वामी जी ने सहज भाव से आशीर्वाद दे दिया, पुत्रपति भव। यह सुनकर रुक्मिणी बाई ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, प्रभो, मेरे पतिदेव तो आपसे ही सन्यास की दीक्षा ले चुके हैं, फिर आपका यह आशीर्वाद कैसे सफल होगा? यदि आपने इतनी ही कृपा की है तो यह भी कृपा करें कि मेरे पति का हाथ मेरे साथ कर दें। संयोग की बात, विट्ठल पंत जी भी, जिनका नाम अब भावानंद जी था, वह भी स्वामी जी के साथ थे। श्री स्वामी रामनंदाचार्य जी ने उनको बुलवाया और पत्नी के साथ घर जाने को कहा, परंतु श्री भावानंद जी पुनः गृहस्थाश्रम में जाना नहीं चाहते थे। तब श्री स्वामी जी ने उनको आज्ञा के साथ आशीर्वाद दिया कि तुम्हें लोक कल्याणकारी परम भागवत संतान होंगी, अतः तुम लोक निंदा एवं पतन का भय छोड़कर चले जाओ। और भैया ये रुक्मिणी बाई के साथ वापस गृहस्थाश्रम में आ गए। एक सन्यासी पहले झूठ बोलकर दीक्षा ले और फिर पुनः गृहस्थ में आ जाए, इससे कुटुंबी लोग और गांव के लोग बड़े रुष्ट हुए और उन लोगों ने इन्हें जाति समाज से बाहर निकाल दिया। ये समाज से अलग रहने लगे, किंतु इनके मन में किसी प्रकार का दुख ना था, क्योंकि इन्होंने तो अपने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था। समय पर श्री विट्ठल पंत जी के 3 पुत्र हुए, श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानदेव जी और श्री सोपान देव जी, और एक कन्या हुई श्री मुक्ताबाई। श्री निवृत्तिनाथ जी श्री शिव के अंश से, श्री ज्ञानदेव जी श्री विष्णु के अंश से, श्री सोपान देव जी श्री ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए एवं श्री मुक्ताबाई जी योग माया के अंश से अवतरित हुए। बालकों के बड़े होने पर श्री विट्ठल पंत जी ने उनके यज्ञोपवी संस्कार के लिए वहां के ब्राह्मणों से व्यवस्था चाही, किंतु ब्राह्मण तो रुष्ट थे, सो उन्होंने कोरा जवाब दे दिया कि जब तक तुम अपना प्रायश्चित नहीं कर लोगे तब तक तुम्हारे पुत्रों का कोई वैदिक संस्कार संभव ही नहीं है। अपने पुत्रों की मंगल कामना के लिए श्री विट्ठल पंत जी ने अपनी पत्नी रुक्मिणी बाई को साथ लेकर ब्राह्मणों के निर्देश के अनुसार श्री तीर्थराज प्रयाग में आकर श्री त्रिवेणी संगम में जल समाधि ले ली। और भैया पिता माता के परलोक गमन के बाद श्री निवृत्तिनाथ जी एवं श्री ज्ञानदेव जी आदि ने पुनः आलंदी के ब्राह्मणों से अपने उपनयन एवं वेदाध्ययन के लिए व्यवस्था की मांग की और वहां के ब्राह्मणों ने कहा, यदि आप लोगों को पैठण के ब्राह्मण शुद्धि पत्र दे दें तो उसे हम लोग भी स्वीकार कर लेंगे। तब ये सब लोग पैठण आए और वहां के ब्राह्मणों ने सभा करके इन लोगों को निर्णय दिया
कि अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोकलाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, शूद्र और गौ समेत सभी को भूमि पर लेटकर प्रणाम करें और भगवान की अनन्य भक्ति करें। स्वभाव से ही सर्वभूतानुदर्शी परम भक्त श्री ज्ञानदेव आदि ने ब्राह्मणों के इस निर्णय को सहज स्वीकार कर लिया। उसी समय एक दुष्ट व्यक्ति ने एक भैंसे को लक्ष्य करके इन बाल तपस्वियों का उपहास करते हुए कहा, क्या तुम लोग इस भैंसे में भी अपनी आत्मा का दर्शन करते हो? और श्री ज्ञानदेव जी ने कहा, निसंदेह यह तो मेरी आत्मा ही है, भला इसमें और मुझ में क्या भेद है? और इतना सुनना था कि उस दुष्ट व्यक्ति ने इस भैंसे को 2 डंडे मारे, परंतु आश्चर्य की बात, डंडे लगे भैंसे की पीठ पर और उसके चिन्ह उभर गए श्री ज्ञानदेव जी की पीठ पर। सब भूतों में मैं ही हूं, यह ज्वलंत उदाहरण देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन भला द्वेषी दुष्ट लोग इतनी मात्र से कहां संतुष्ट होते हैं? कुतर्कियों ने कहा, हम मानते हैं कि तुम में समदर्शिता का भाव परिपक्व है, किंतु सन्यासी की संतान होने के कारण तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। और तब श्री ज्ञानदेव जी ने उस भैंसे से वेद पाठ करवाया और सब लोग नतमस्तक हो गए। पैठण में ही श्री ज्ञानदेव जी ने एक और चमत्कार दिखलाया। एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर श्री ज्ञानदेव के आह्वान पर पितृगणों ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोजन किया। इसके बाद वहां के विद्वान ब्राह्मणों ने स्वतः ही इनकी भक्ति से प्रभावित होकर इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। कुछ दिन तक पैठण रहने के उपरांत श्री ज्ञानदेव जी वहां से प्रस्थान कर चल दिए। मार्ग में नेवासी नाम का एक गांव पड़ा। वहां पर एक स्त्री को अपने मृतक पति के शव के समीप बैठकर रोते देखकर श्री ज्ञानदेव ने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि उस व्यक्ति का नाम सच्चिदानंद था। और श्री ज्ञानदेव जी ने कहा, भला सच्चिदानंद को मृत्यु कैसे स्पर्श कर सकती है? और ये कहते हुए इन्होंने जो ही उसके मस्तक पर हाथ फेरा, वह व्यक्ति जीवित होकर उठ बैठा। परंतु संत कृपा से जीवन प्राप्त सच्चिदानंद पुनः संसार में प्रवृत्त न होकर सर्वतोभावेन श्री ज्ञानदेव जी के शरणागत हो गए और आगे चलकर सच्चिदानंद बाबा के नाम से विख्यात हुए। श्री ज्ञानदेव जी कृत श्री गीता की ज्ञानेश्वरी टीका का लेखन कार्य इन्होंने ही किया। और श्री ज्ञानदेव जी ने 15 वर्ष की अवस्था में ही गीता पर ज्ञानेश्वरी टीका लिखी थी। श्री ज्ञानदेव जी यहां से चले, पंढरपुर पहुंचे और वहां भगवान पंडरीनाथ का दर्शन किया। तीर्थ यात्रा का विचार उठने पर श्री पंडरीनाथ जी से श्री नामदेव जी को मांगकर अपने साथ लेकर सभी तीर्थों का भ्रमण किया और तीर्थ यात्रा के बहाने से अपने सत्संग से असंख्य जीवों का उद्धार करते हुए श्री ज्ञानदेव जी अपनी संत मंडली के साथ काशी पहुंचे। काशी में श्री मुद्गलाचार्य नाम के वैदिक विद्वान ब्राह्मण मणिकर्णिका घाट पर एक महान यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में अग्र पूजा पर विचार विमर्श हो रहा था और निर्णय यह किया गया कि एक हथनी की सूंड में एक पुष्पमाला थमा दी जाए। वह जिसके गले में माला डाल दे उसी की प्रथम पूजा की जाएगी। और उस हथनी ने यज्ञ भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए श्री ज्ञानदेव जी के गले में वह माला डाल दी। इसके बाद सबने बड़े आनंद उल्लास में भरकर श्री ज्ञानदेव जी का अग्र पूजन किया। और यह उचित भी था क्योंकि ये श्री विष्णु भगवान के अंश अवतार जो थे। काशी से चलकर ये श्री धाम वृंदावन आए और यहाँ श्री विष्णु स्वामी जी ने प्रकट होकर इन्हें सांप्रदायिक रहस्य की शिक्षा दीक्षा दी। बड़े आनंद के साथ फिर तीर्थ यात्रा करते हुए श्री ज्ञानदेव जी पुनः पंढरपुर आकर श्री पंडरीनाथ का दर्शन किए और आनंदी गांव में निवास करने लगे।
उन्हीं दिनों श्री चांगदेव नाम के एक सिद्ध योगीराज ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते थे। उनकी आयु प्राय 1400 साल की थी। हजारों शिष्य थे, बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी और इन सब बातों का उनको अभिमान भी था। किंतु जब एक ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने श्री ज्ञानदेव जी की महिमा सुनी तो उनकी भी इच्छा हुई श्री ज्ञानदेव जी से मिलने की। लेकिन भैया, जब गुरु में अभिमान हो तो शिष्यों में भी उसका अंश रहता ही है, और शिष्यों में तो ज्यादा होता है। तो उनके शिष्यों ने भड़काया कि आप जैसे वयोवृद्ध परम सिद्ध का उन बालकों से मिलने के लिए जाना ठीक नहीं है। तब श्री चांगदेव जी ने इनको एक पत्र लिखने का निश्चय किया, परंतु जब पत्र लिखने बैठे तो समझ में नहीं आया कि मैं इन्हें प्रणाम लिखूं कि आशीर्वाद। प्रणाम करता हूं तो मेरी सिद्धता और वृद्धावस्था में बट्टा लगेगा, और आशीर्वाद लिखने का साहस नहीं होता क्योंकि उनकी भी महिमा महान है। तब चांगदेव ने एक पूरा कागज अपने शिष्य के द्वारा श्री ज्ञानदेव जी के पास भेज दिया। पत्र देखकर श्री ज्ञानदेव जी कुछ विचार कर ही रहे थे कि छोटी बहन मुक्ता ने सहज भाव से कहा, क्या 1400 वर्ष तक योग साधन करने के बाद भी चांगदेव अभी भी कोरे रह गए हैं? बात कहने को तो बड़ी सामान्य थी, परंतु थी बड़ी गंभीर। और श्री ज्ञानदेव जी ने पत्रोत्तर में 65 अभंगों में श्री भक्ति ज्ञान की महिमा लिखकर चांगदेव के पास भेज दी। उसे चांगदेव 65 ही कहते हैं। उसे पढ़कर चांगदेव श्री ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए चले, किंतु अभिमान ने अभी पीछा न छोड़ा। साथ में हजारों शिष्यों को लिया, सिंह पर सवार हुए, एक हाथ में सर्प का कोड़ा और दूसरे हाथ में त्रिशूल लेकर बड़ी तैयारी के साथ आलंदी के लिए प्रस्थान किया। जबकि भैया, विधि यह होती है कि संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। संत के पास तो बड़ी दीनता के साथ जाना चाहिए। जब आलंदी समीप आ गया तो चांगदेव के शिष्यों ने श्री ज्ञानदेव जी को अपने गुरुदेव के आगमन की सूचना दी। जाड़े के दिन थे, प्रातःकाल की बेला थी। चारों भाई बहन एक टूटी दीवार पर बैठकर धूप सेंक रहे थे। बड़े भाई ने व्रतीनाथ ने कहा, चांगदेव आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। और फिर श्री ज्ञानदेव जी ने दीवार पर ही हाथ ठोकर कहा, अरे चल, और वह दीवार उन्हें लेकर तुरंत चल पड़ी। जब चांगदेव ने यह चमत्कार देखा, उसका अभिमान चूर्ण हो गया। उसने विचार किया, मैंने सिंह को वश में किया तो क्या हुआ, है तो वह चेतन ही। इन्होंने तो जड़ को चेतन बना दिया, और यह तो ईश्वरी सामर्थ्य है। जो चेतन कहें जड़ करहीं, जड़ ही करें चैतन्य, असमर्थ रघुनाय कहीं, भजें जीवते धन्य। और तुरंत श्री चांगदेव सिंह से उतरकर श्री ज्ञानदेव जी के चरणों में पड़ गए। श्री ज्ञानदेव जी की कृपा से चांगदेव जी के हृदय में भक्ति का संचार हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु छलछल आए, शरीर रोमांचित हो गया, और श्री चांगदेव जी अत्यंत विनयवत होकर पत्रोत्तर में लिखी गई 65 का तात्पर्य पूछने लगे। श्री ज्ञानदेव ने कहा, देखा कि इनमें वास्तविक जिज्ञासा का अभी भी अभाव है, क्योंकि इतना सब होने पर भी इनके हजारों शिष्य अभी इनके साथ हैं। सो इनमें गुरु का अभिमान और 1000 शिष्य होने का अभिमान बना हुई हुआ है। तब श्री ज्ञानदेव जी ने इस अभिमान को दूर करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने कहा, यदि तुम 65 का तात्पर्य जानना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक जीव की बलि देनी होगी। चांगदेव ने अपने शिष्यों की ओर देखा, पूछा भी, क्या तुम लोग में से कोई एक मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है? सब शिष्यों ने अपना सिर नीचा कर लिया और अंत में आंख बचाकर एक एक करके सारे खिसक गए। अब चांगदेव का यह अभिमान भी समाप्त हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर श्री ज्ञानदेव जी से कहा, महाराज, मैं अपनी बलि स्वयं दूंगा। श्री ज्ञानदेव जी ने कहा, मैं भी यही चाहता था कि तुम अपने अहम की बलि दे दो।
अहम की बलि दे दोगे तो 65 का भावार्थ समझ में आ जाएगा। इसके बाद श्री ज्ञानदेव जी के संकेत पर श्री मुक्ताबाई जी ने उन्हें 65 का तात्पर्य समझाया। श्री ज्ञानदेव जी ने जीवन के कुल 21 वर्ष पूर्ण कर 22वें वर्ष में ही प्रवेश किया था, किंतु इतनी अल्पायु में ही इनके अनेकों अद्भुत चमत्कार देखकर लोग विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए इनको हर समय घेरे रहते। लोक मान्यता के झंझावात से बचने के लिए श्री ज्ञानदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। उस समय श्री नामदेव जी आदि वैष्णवों को साथ लेकर श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन एवं उनकी अनुमति लेने के लिए ये पंढरपुर गए। भगवान का दर्शन कर श्री ज्ञानदेव जी ने अपनी इच्छा प्रकट की, जिसे सुनकर भगवान के नेत्र सजल हो गए, हृदय भर गया और उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। आलंदी में अजान वृक्ष के नीचे एक सुंदर गुफा तैयार की गई। समाधि लेने के समय वैष्णवों ने श्री विट्ठल भगवान एवं श्री ज्ञानदेव जी का नाम संकीर्तन और जय जयकार किया। भगवान विट्ठलनाथ जी ने प्रकट होकर श्री ज्ञानदेव जी को तिलक लगाया और अपनी प्रसादी माला पहनाई। श्री ज्ञानदेव जी ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। श्री विट्ठलनाथ भगवान ने कहा, इनके पिता धन्य है। महारानी श्री रुक्मिणी जी ने कहा, इनकी माता धन्य है। और यह बात श्री नामदेव जी ने अपने अभंग में भी कही है। समाधि में प्रवेश करते समय सभी संत अत्यंत आर्त होकर करुण क्रंदन करने लगे। श्री नामदेव जी ने भगवान श्री पंडरीनाथ से कहा, जल के बिना मछली भी जीवित नहीं रह सकती, तो फिर श्री ज्ञानदेव जी के बिना नामदेव कैसे जी सकता है। गुफा में जाते समय श्री ज्ञानदेव जी का एक हाथ श्री पंडरीनाथ पकड़े हुए थे और एक हाथ ज्येष्ठ भ्राता श्री निवृत्तिनाथ पकड़े हुए थे। अनंत संत वैष्णवों के बीच नाम संकीर्तन ध्वनि श्रवण करते हुए श्री भगवान के श्री मुख कमल का दर्शन करते हुए भगवान के चरणों में पुनः पुनः नमन करते हुए श्री ज्ञानदेव जी ने शाश्वत समाधि ली। श्री ज्ञानदेव जी के समाधिस्थ होने के 6 महीने के अंतर ही श्री निवृत्तिनाथ, श्री सोपान देव जी, श्री मुक्ताबाई एवं श्री चांगदेव जी भी वियोग न सह पाने के कारण अपनी यही लीला समाप्त कर भगवत धाम को पधार गए। श्री नामदेव जी भगवान की इच्छा से ही शरीर धारण कर रहे थे, परंतु श्री ज्ञानदेव जी का वियोग इन्हें प्रतिपल बेचैन करता रहता था। एक बार अत्यंत विरहाकुल होकर श्री नामदेव जी ने श्री पंडरीनाथ जी से श्री ज्ञानदेव जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा, नामदेव, ज्ञानदेव को मेरी आत्मा ही समझो, अतः मुझ में ही मन लगाकर व्याकुलता छोड़ दो। नामदेव जी ने कहा, प्रभो, मैं ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं हूं, मुझे तो आप मेरे परम गुरु श्री ज्ञानदेव जी का दर्शन कराइए। श्री नामदेव जी की प्रार्थना सुनकर माता श्री रुक्मिणी जी ने भगवान से कहा, आप मेरे नामा को मना मत करो, इसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करो। और तब भगवत प्रेरणा से श्री ज्ञानदेव जी ने प्रकट होकर श्री नामदेव जी को दर्शन दिया। नामदेव जी ने श्री ज्ञानदेव जी के चरणों में प्रणाम कर अपने को भी संग संग रखने की प्रार्थना की। श्री ज्ञानदेव जी ने श्री नामदेव जी की प्रीति की बड़ी प्रशंसा की और बहुत सा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री ज्ञानदेव जी के तिरोभाव के लगभग 300 वर्ष बाद महाराष्ट्र में श्री एकनाथ जी नाम के महान संत हुए। एक बार श्री एकनाथ जी के कंठ में बड़ी असह्य पीड़ा होने लगी। विविध उपचार करने पर भी वह दूर ना हुई। तो एक दिन रात्रि में श्री ज्ञानदेव जी ने स्वप्न दिया कि अजान वृक्ष की जड़ मेरे कंठ से लगी हुई है, आप इसे दूर कर दो, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी। और श्री एकनाथ जी ने ऐसा ही किया और सचमुच उनकी समस्त व्यथा शांत हो गई। इससे यही सिद्ध होता है कि भैया श्री ज्ञानदेव जी आज भी वर्तमान में हैं। अधिकारी भक्त आज भी उनका दर्शन कर सकते हैं और उनका समाधि स्थल आज भी एक प्रधान तीर्थ है। भैया भक्त कहीं जाते नहीं, हमारी भावना हो तो वे सब समय प्रत्यक्ष बस देखने की ऐसी उत्कट अभिलाषा हो। भगवान और संत, इनमें कोई भेद नहीं है।
यह भेद है। भगवान ही विभिन्न नाम रूप धरकर संतों और आचार्यों के रूप में आते हैं। सो भैया, इनमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए और ये सब नित्य हैं। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जिसमें लगन हो उसे आज भी दर्शन होते हैं, सभी संतों के, रसिकों के, आचार्यों के और भगवान के। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।